घना जंगल, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले दम तोड़ दे। उस जंगल का नाम था कालवन। लोग कहते थे, जो वहां रात में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले कुछ लकड़हारे उस जंगल में गए थे। उनकी कुल्हाड़ियां और कपड़े तो मिले, लेकिन शरीर नहीं। पेड़ों पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी विशाल जानवर ने उन्हें चीर दिया हो। मगर अजीब बात यह थी कि वहां किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं मिले। एक दिन शहर से 5 दोस्त, आरव, निखिल, तुषार, रिया और साक्षी एडवेंचर के लिए उसी जंगल में पहुंचे। उन्हें डरावनी कहानियां सुनकर मजा आता था। यह सब मनगढ़ंत है, आरव हंसते हुए बोला। शाम होते होते वे जंगल के बीच पहुंच गए। मोबाइल नेटवर्क गायब, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पेड़ों की टहनियां हवा में कराहती हुई। अचानक रिया रुक गई। तुम लोगों ने वो सुना? दूर कहीं से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, जैसे कोई बच्चा मदद मांग रहा हो। शायद कोई फंसा होगा, साक्षी बोली। वे आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जितना आगे जाते जंगल उतना घना होता जाता। पेड़ टेढ़े मेढ़े, जड़ों से सांप जैसी आकृतियां बनती। अचानक उन्हें एक खुला मैदान मिला। बीच में एक सूखा पेड़ और उसके नीचे एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी। यहां कोई रहता है? निखिल ने फुसफुसाया। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा। आरव ने टॉर्च जलाई। झोपड़ी के अंदर दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, लाल रंग से। बीच में एक बड़ा कटोरा रखा था, जिसमें काला तरल भरा था, और पास ही कुछ हड्डियां, इंसानी हड्डियां। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। साक्षी चीखी, किसने बंद किया? पीछे से भारी सांस लेने की आवाज आई, धीमी, गहरी, जैसे कोई विशाल जीव उनके पीछे खड़ा हो। आरव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस अटक गई। उनके पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें हरे रंग में चमक रही थीं। शरीर पेड़ों की छाल जैसा खुरदुरा, और हाथ इतने लंबे कि जमीन को छू रहे थे। ये क्या है? तुषार बुदबुदाया। वह साया अचानक छत से चिपक गया, फिर दीवारों पर रेंगने लगा। उसकी गर्दन असंभव कोणों पर घूम रही थी। अचानक निखिल हवा में उठा, जैसे किसी ने उसे गर्दन से पकड़ लिया हो। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। अगले ही पल वह झोपड़ी की दीवार में समा गया और गायब। रिया चीखते हुए दरवाजे की ओर भागी, पर दरवाजा लकड़ी का नहीं, मांस जैसा नरम हो चुका था। उसने धक्का दिया तो दरवाजे से खून टपकने लगा। यह जंगल जिंदा है, साक्षी कांपती आवाज में बोली। बाहर से पेड़ों की जड़ें झोपड़ी में घुसने लगीं। वे सांपों की तरह फर्श पर रेंगती हुई रिया के पैरों से लिपट गईं। वह गिर पड़ी। जड़ें उसे खींचकर जमीन में ले गईं। अब सिर्फ आरव और तुषार बचे थे। तुषार ने टॉर्च उस साए पर डाली। रोशनी पड़ते ही उसका चेहरा दिखा। वह इंसान नहीं था, पर पूरी तरह जानवर भी नहीं। उसकी खोपड़ी आधी सड़ी हुई और मुंह से मिट्टी झर रही थी। तुमने हमारे जंगल में कदम रखा, वह आवाज सीधे उनके दिमाग में गूंजी। तुषार पागलों की तरह भागा। झोपड़ी की दीवार अचानक खुल गई और वह बाहर निकल गया। आरव भी उसके पीछे भागा। वे जंगल में दौड़ते रहे। पेड़ पीछे से हिलते हुए उनका पीछा कर रहे थे। अचानक तुषार ठोकर खाकर गिरा। आरव ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तुषार की आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसके मुंह से मिट्टी निकल रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर पेड़ की छाल में बदलने लगा, और कुछ ही सेकंड में वह एक सूखा पेड़ बन गया। आरव चीखता हुआ भागता रहा। सुबह होते होते वह जंगल के किनारे पहुंचा। गांव वालों ने उसे पाया, बेहोश, शरीर पर खरोंचें। जब होश आया, उसने सिर्फ एक बात कही, पेड़, देखते हैं, वे भूखे हैं। उसके बाद आरव कभी बोल नहीं पाया। आज भी कालवन के बीच एक सूखा पेड़ खड़ा है, जिसकी छाल पर किसी इंसान का चेहरा उभरा हुआ दिखता है। और अगर रात में उस जंगल से गुजरो, तो पेड़ों के बीच से कोई फुसफुसाएगा, हमारे जंगल में स्वागत है,